यावे, असमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज है, और तू सबों पर हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा की बहुत सी मखलूकात में से एक फरिश्ते या करूबी भी हैं। ये कब खल्क हुए कोई नहीं जानता। नाफरमान और बागी फरिश्ते कब खुदा के खिलाफ बगावत पर उकसाए गए कोई नहीं जानता। बागी फरिश्ते कब जमीन पर गिरा दिए गए कोई नहीं जानता। मगर किताब मुकद्दस की शहादतें ये बताती हैं कि एक ममसूक करूबी जिसे यशाया नबी सुबह के रोशन सितारे का लक़ब देती है, इंतहाई खूबसूरत था। वो नूर से खल्क किया गया। वो हर एक कीमती पत्थर उसके लिबास का हिस्सा था जो उसकी शान और शौकत का बायस था। वो खुदा की कुर्बत में रहता और आसमान पर बाकी फरिश्तों के साथ खुदावंद खुदा की मदा सराई करता। मगर अफसोस, लूसीफर, सुबह का रोशन सितारा, नूर से तख्लीक किया गया। कौन है जो मुझसे हसीन और हिकमत से मामूर हो? हा 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 हा। मैं अब तक खुदा के सितारों से भी ऊपर करूंगा। मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। मैं बादलों से भी ऊपर किया जाऊंगा। मैं खुदा ताला की मानिद होऊंगा। हा 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 हा। वो ममसूक करूबी अपने खालिक यानी खुदावंद खुदा के खिलाफ बगावत और घमंड में पड़ गया और अपने अब्दी मुकाम से जमीन पर गिरा दिया गया। उसकी पैरवी करने वाले और भी बहुत से फरिश्ते जमीन पर उसके साथ गिरा दिए गए और बहुत से अदालत के रोज तक दायमी तारीकी की गारों में कैद हैं। आज उस ममसूक करूबी को शैतान या अबलीस के नाम से जाना जाता है, जो खुदा की खूबसूरत तख्लीक इंसान को खुदा की इबादत करने से रोकता और उसे गुमराह करता है।
खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमानों को पैदा किया। उसने हर शय अपने मुंह के कलाम से खल्क की। उसने सबसे आखिर में आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका। उसने नस्ल इंसानी की एक और तख्लीक औरत को आदम की पसली से बनाया और खुदा ने इंसान को अपनी शबीह की मानिंद अपनी सूरत पर बनाया और उन्हें ये कहकर बरकत दी कि फलो, बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। खुदा अपनी इस तख्लीक से बहुत प्यार करता था। वो उनके साथ रफाकत रखता और उनकी रफाकत से लुत्फानंदोज होता। ना सिर्फ खुदा खुश होता बल्कि इंसान भी खुदा की रफाकत में खुश और शादमान था। मगर खुदा की तरफ से आदम को हुक्म दिया कि बाग के हर दरख्त का फल तू बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने उसमें से खाया तू मर जाएगा। हव्वा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। हम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हैं, मगर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल के लिए उसने हमसे कहा है, ना तुम इसे खाना ना छूना, वरना मर जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हव्वा, मेरी बात गौर से सुन। ये फल खाने से तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई और अपने आप को दरख्तों में छुपाया। आदम, आदम, तू कहाँ है? आदम, तू कहाँ है? खुदावंद खुदा, बाग में मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डर गया, क्योंकि मैं बरहना था और मैंने अपने आप को छुपाया। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है?
कहीं तूने उस दरख्त का फल तो नहीं खा लिया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे न खाना। जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। ऐ औरत, ये तूने क्या किया? मुझे सांप ने बेकाया तो मैंने फल खाया। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बाग़े अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। खुदा ऐसा करना नहीं चाहता था मगर उसे ऐसा करना पड़ा। खुदा इंसान से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने इंसान के साथ मिलाप करने की राह तैयार की और उसे एक वक्त पर जाहिर करने का वादा किया। कायन, कायन, तेरा भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? ये तूने क्या किया? देख, तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ जिसने अपना मुंह खोला कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। सुन, अब यूं होगा कि जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार न देगी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। नहीं खुदावन, नहीं, ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। नहीं खुदावन, ऐसा ना कर, ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। नहीं, नहीं, नहीं। आदम और हव्वा के वक्त का गुनाह इंसान की सरिश्त में दाखिल हो चुका था। इंसान गुनाह के जरिए खुदा के खिलाफ बगावत कर चुका था। शैतान उससे बदी करवा रहा था और इंसान का पाक चेहरा बिगड़कर करीह और घिनौना हो चुका था। जमीन पर इंसान की आबादी बढ़ती गई मगर इंसान गुनाह करने से बाज न आया। फिर एक वक्त आया कि खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और खुदावन इंसान को जमीन पर पैदा करने से मलूल हुआ। खुदा ने सब इंसानों को रूए जमीन पर से फना कर डालने का इरादा किया मासवाए एक शख्स के जो उस वक्त में रास्तबाज था।
और वो नूह था। खुदा ने नूह को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया ताकि वो पानी का तूफान लाकर तमाम नस्ल इंसानी का खात्मा कर डाले, मां सवाए नूह और उसके खानदान के। अरे ओ लोगो, अरे ओ लोगो, अरे ओ लोगो, मेरी बात सुनो। खुदा जमीन पर पानी का बहुत बड़ा तूफान लाने को है, क्योंकि जमीन पर बदी बहुत बढ़ गई है। खुदा इंसान से बहुत नाराज है, इसलिए तुम सब तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो ताकि बच जाओ। अरे लोगो, आसमान पर बादल का एक टुकड़ा नहीं है और ये बाबा कहता है कि तूफान आने वाला है। हा 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 हा। मेरी बात का यकीन करो, क्योंकि खुदा जो बनी नूह इंसान से बहुत प्यार करने वाला है और वो सब कुछ जो इस रूए जमीन पर है वो फना करने को है, इसलिए तुम सब तौबा करो वरना हलाक हो जाओगे। मगर लोगों ने नूह की एक ना सुनी। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब खुदा ने नूह और उसके खानदान को कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया और कश्ती का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कश्ती में सवार होने के सबब से नूह और उसका खानदान बच गया, मगर रूए जमीन की हर शय खुदा ने फना कर डाली। खुदा ने नूह और उसके खानदान को दोबारा जमीन पर बसाया और नस्ल इंसानी जमीन पर बढ़ती गई। ऐ अब्राम, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायसे बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें उन्हें मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राम अपनी बीवी सारी को लेकर मुल्क कनान में आया। अब्राम ने खुदा से कहा, देख खुदावंद, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, क्या मेरा मुलाजिम मेरा वारिस होगा? ऐ अब्राम, तेरा मुलाजिम तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे ही सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। आसमान की तरफ निगाह कर, अगर तू इन सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, क्योंकि तेरी औलाद भी ऐसी ही होगी। मगर अब्राम ने खुदा के वादा का इंतजार न किया और अपनी बीवी की लौंडी हाजरा के पास गया, और उससे उसके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल था। मगर खुदावन ने अपने वक्त मुकर्ररा पर अब्राम को एक बेटा अता किया जिसका नाम इसहाक रखा गया। यही वादा का फर्जंद और बनी नौ इंसान के लिए निजात की राह के लिए यीशु मसीह के नस्ब नामे में शामिल किया गया।
खुदा ने अब्राहम का नाम अब्राहम रखा, जिसका मतलब है बहुत सी कौमों का बाप या बुजुर्ग बाप। और उसकी बीवी सारी का नाम तब्दील करके सारा रखा, जिसका मतलब है शहजादी। और खुदा ने अपने वादा के मुताबिक अब्राहम और सारा को वादा का फर्जंद इसहाक अता किया। अब्राहम और सारा अपने बेटे इसहाक को पाकर बहुत खुश थे। मगर एक वक्त आया जब खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ऐ अब्राहम, मैं हाजिर हूं। तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उस पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। चलो मेरे बेटे, हमें कल एक लंबे सफर पर जाना है। तुम भी मेरे साथ चलो। हम सिजदा कर कर वापस आ जाएंगे। अब्राहम अपने इकलौते बेटे के लिए रंजीदा तो हुआ, मगर वो खुदा की बात नहीं टाल सकता था। अब्राहम इसहाक को लेकर बताए गए मुकाम की तरफ चल पड़ा। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तुम जरा यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा कर कर वापस आते हैं। अब्बा, जरा मेरी बात सुने। जी कहो मेरे बेटे। हमारे पास कुर्बानी के लिए लकड़ियां आप तो हैं, लेकिन सख्ती कुर्बानी के लिए बरा कहाँ है? मेरे बेटे, खुदा आप अपने वास्ते मुहैया करेगा। ऐ अब्राहम, मैं हाजिर हूं। अपना हाथ लड़के पर ना चला, क्योंकि मैं जान गया कि तू मुझसे डरता है। इसलिए तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता और लाडला है, देने से दरेर न किया।
और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। अब्राहम ने उस मेंढे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया और उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा, जिसका मतलब है खुदावंद मुहैया करेगा।